2569 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है। जी हाँ गाइज, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और इस पूरे मंथ फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। अब यहाँ पे जोन वाइज ब्रांच वाइज वैकेंसी को भी मैंने सेपरेट कर दिया। इस चार्ट से आप लोग देख सकते हो, ये पहला स्टेज का जो एग्जामिनेशन है ये पूरा नॉन टेक बेस्ड है। एक ब्रांच का बच्चा अन्य पोस्ट पे भी एलिजिबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइस आरआरबी जेई में आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2569। जी हाँ गाइस, 2569 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है और यहाँ पे इन सभी वैकेंसी में कौन कौन से एस्पिरेंट एलिजिबल हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइज। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि जो टोटल पोस्ट हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आरआरबी जेई में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वहां पे तो डिप्लोमा और बीटेक वाले सारे के सारे एस्पिरेंट एलिजिबल हैं। साथ साथ में आईटी की भी पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है और उसमें कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिसमें बीएससी वाले एस्पिरेंट भी एलिजिबल हैं। डिपो मटेरियल की भी कुछ पोस्ट आई हैं जहां पे अगर आपने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है तो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ में केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है जहां पे बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला एस्पिरेंट एलिजिबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की बात करें तो कितनी पोस्ट है ब्रांच वाइज, हर ब्रांच में कितनी कितनी पोस्ट है और इनफैक्ट यहाँ पे एक ब्रांच का बच्चा अन्य पोस्ट पे भी एलिजिबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिविल इंजीनियर्स की इटसेल्फ यहाँ पे 740 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 743 पोस्ट है और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ पे 489 पोस्ट है। उसके बाद ईसी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सीएस और आईटी वालों के लिए 218 पोस्ट है गाइज। डीएमएस के लिए 195 जहां पे सभी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। उसी के बाद ट्रैक मशीन के लिए 121 और बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 63 पोस्ट है। अब अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर ब्रांच का बच्चा नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल कितने पोस्ट पे एलिजिबल है, अपनी ब्रांच की पोस्ट पे तो एलिजिबल है ही, इनके अलावा और भी पोस्ट पे एलिजिबल है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जो उनके लिए बनी हुई है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी, डीएमएस, टीएम, ट्रैक मशीन, इन सभी पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस और टीएम इन सभी पोस्ट पे एलिजिबल होंगे और इन सभी पोस्ट को अगर क्लब किया जाए इनकी वैकेंसीज तो समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार आरआरबी जेई की कितनी है। जी हाँ गाइज, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और इस पूरे मंथ फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। तो फॉर्म फिलिंग जिसने भी नहीं किया है, फॉर्म को फिल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इन सभी पोस्ट पे जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, देख सकते हो गाइज, इलेक्ट्रिकल अगर आपकी ब्रांच है, अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो टोटल आपको 1766 पोस्ट पे आपको एग्जामिनेशन देने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए अगेन 1766 पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 1548 पोस्ट। सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 935 पोस्ट पे एलिजिबिलिटी है और सीएस और आईटी ब्रांच के बच्चों के लिए यहाँ पे 413 पोस्ट पे एलिजिबिलिटी है। इसी तरीके से बीएससी वाले एस्पिरेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से हैं उनके लिए 63 पोस्ट है यहाँ पे। अब इन वैकेंसीज को आप देखोगे तो ये जोन वाइज भी बटी हुई है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर जोन में अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे जोन वाइज ब्रांच वाइज वैकेंसी को भी मैंने सेपरेट कर दिया। इस चार्ट से आप लोग देख सकते हो। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांच की वैकेंसी को ही मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक ब्रांच का बच्चा अन्य डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ से आप डेफिनेटली टॉप 10 जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको आइडेंटिफाई करके अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी को और अपने जोन का सिलेक्शन करके अपने प्रिपरेशन के चांसेस को इंश्योर कर सकते हो। गाइज, इन सभी पोस्ट में जो रेड हाईलाइटेड पोस्ट हैं, जहां जहां पे मैंने रेड से हाईलाइट किया है, डेफिनेटली वहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपके लिए। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे अड्डा 24/7 पे, उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी अरेंज किया है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ भी मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए अपनी वैकेंसीज को और अपने ब्रांच को और साथ साथ में अपने जोन को सेलेक्ट करने के लिए। तो गाइज, इस टेलीग्राम ग्रुप रजत सर सिविल में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे ये फोटो दिखाई दे जाएगी, यहाँ पे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आपके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है जो डेडिकेटेड है आरआरबी जेई के सीबीटी 1 यानी फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे ये पहला स्टेज का जो एग्जामिनेशन है ये पूरा नॉन टेक बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे टेक्निकल का
कोई भी रोल नहीं है। टेक्निकल का रोल आता है सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन में। जब आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तब आपसे टेक्निकल भी पूछा जाता है। और ये बैच आपका मात्र 1440 रुपए में है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे है। डिस्काउंट कोड यहाँ दिख रहा है, इस कूपन कोड का यूज करेंगे Y293 तो आपको मिनिमम प्राइस में बैच मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी बैचेस की, तो यहाँ पे शताब्दी बैच आप देख सकते हो। ये सभी ब्रांच के लिए अलग अलग बैचेस हैं। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल ब्रांच वाले बच्चे शताब्दी सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो पिछला बैच था CBT 1 वाला, ये लक्ष्य बैच, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी कि शताब्दी बैच में CBT 1 भी मिल रहा है और CBT 2 भी मिल रहा है। ये बैच आपको 1840 रुपए में मिल रहा है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। अगेन सेम डिस्काउंट कूपन कोड Y293 यूज करना है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस अड्डा 24/7 आपको दे रहा है। आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। बैचेस सारे स्टार्ट हो चुके हैं गाइज, 6 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं। इस बैचेस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, साथ साथ में लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, उनके PDFs मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो फटाफट जाइए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे और ज्वाइन कीजिए और बैचेस में अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। धन्यवाद।